इस बार अटैक्स होने वाले हैं हाइनास और जैकार्ड्स के, जहां इनका शिकार होंगे कुडू, लेचवी और गजेल जैसे तेज रफ्तार वाले जानवर। यहां तक कि इस बार तो ये रात में भी हमला करेंगे और सील, हाथी और स्टॉर्क जैसे पक्षी को भी अपने आगे घुटने टेकने को मजबूर कर देंगे। लेकिन कैसे, चलिए देखते हैं। हाइना, जिन्हें आमतौर पर लकड़बग्घों के नाम से भी जाना जाता है, ये जंगली कुत्तों के बाद सबसे क्रूर शिकारी जानवर माना जाता है, जो अपने शिकार को मार गिराने में 74% का सक्सेस रेट रखता है। ऐसे में यहाँ 3 हाइनास को एक लेचवी की खबर लग चुकी है। बिल्कुल शॉर्ट में आप जानकारी के लिए जान लीजिए कि लेचवी हिरण की ही एक प्रजाति होती है, जो मूल रूप से दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। ये लकड़बग्घे यहाँ शिकार पर निकले ही थे कि इनसे पहले इस लेचवी के पास जंगली कुत्ते पहुंच जाते हैं और ये सभी इस लेचवी को घेरकर उस पर हमला करने लगते हैं। पर बेचारा ये लेचवी पानी में खड़ा रहकर इनसे बचने की भरपूर कोशिश में लगा रहता है, लेकिन ये जंगली कुत्तों की पकड़ में एक बार के लिए तो आ ही जाता है। ये जंगली कुत्ता इसे पीछे से पकड़ते हुए इससे बचते हुए गोल गोल घूमने लगता है। लेकिन जैसे ही यहाँ हाइनास की गैंग पहुंचती है, पहले तो कुछ पल के लिए इन जंगली कुत्तों की गैंग यहाँ से निकल लेती है। इसके बाद हमला होता है इन लकड़बग्घों का। ये हाइनास इस लेचवे पर बिल्कुल सटीक तरीके से हमला करने का चांस खोज रहे हैं, पर लेचवे भी इनके बराबरी पर टिका हुआ है और जहाँ तक हो सक रहा है वो खुद को बचाने के लिए इनके हमले का जवाब देने के लिए भी तैयार है। लेकिन अब ये खेल ज्यादा देर नहीं चलता, क्योंकि गुस्से में आकर ये लेचवे इन हाइनास पर जैसे ही अटैक करता है, खुद उसी पर अटैक हो जाता है और एक हाइना इसको इसकी पूंछ की ओर से धर दबोचता है। बचने के लिए लेचवे भागता है, पर वहां तो इस पर और घातक हमला हो जाता है और सभी जंगली कुत्ते और लकड़बग्घे इस पर टूट पड़ते हैं, जिसके कुछ देर बाद ये सीधा जमीन पर पड़ा हुआ शिकारियों का निवाला बनता नजर आता है। जहां ये कुछ समय के लिए जिंदा तो था, पर आखिरी में इसके शरीर के चिथड़े हो जाते हैं। चलिए, लेचवे तो फिर भी ठीक, पर इन्होंने तो कुडू जैसे फुर्तीले जानवर को भी नहीं छोड़ा है। अब जैसे कि यही देखिए, यहाँ पहले तो सिर्फ एक ही हाइना इस कुडू पर पकड़ बनाए हुए था और अकेला ही इस पर भारी पड़ रहा था। बेशक आप यही सोचते होंगे कि अगर कुडू फुर्तीला जानवर है तो ये भाग क्यों नहीं रहा। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इसका एक पैर टूटा हुआ था और इसी का फायदा उठाकर ये हाइना इस पर अटैक किए जा रहा था। इसी बीच यहाँ एक और हाइना आ पहुंचता है और इसके आते ही ये दोनों इस कुडू को नोचना शुरू करते हैं। जहाँ एक हाइना इसको आगे से नोचता है तो वहीं एक इसको पीछे से। कुछ ही देर बाद यहाँ हाइनास का पूरा झुंड आ पहुंचता है और ये सभी उस कुडू को नोच नोच कर खाते हैं और इसके बाद इस कुडू को चट करते ही ये मैदान की ओर निकलते हैं, क्योंकि इन्हें यहाँ से एक और शिकार की गंध मिल जाती है, जो कि इस मरे हुए हाथी के बच्चे की है, जो लगभग मरने के ही कगार पर है। ये सभी अब उसकी ओर निकल पड़े हैं और इस हाथी के करीब पहुंचते ही ये सभी एकजुट होकर उसके बच्चे को खाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। पर हाथी के गुस्सैल प्रवृत्ति से तो हर कोई वाकिफ है और यहाँ भी ऐसा ही होता है। हाइना को आगे बढ़ता देख ये हाथी उन पर गुर्राता है और तब तक यहाँ से नहीं हिलता जब तक कि इन हाइनास में उसका डर बैठ नहीं जाता। पर इसके पीछे भी हाइना इस पर अटैक करने आ रहे थे, जिनसे भिड़ने को ये जैसे ही पीछे बढ़ता है, यहाँ एक हाइना इसके बच्चे को खाने पहुंचता है, जिसे पहले तो ये दौड़कर दूर हटाता है। पर हाइनास इसको चारों ओर से घेरकर कंफ्यूज किए जा रहे थे और वो हाइना इसके बच्चे पर अटैक किए जा रहा था, जिसमें वो कामयाब भी हो जाता है और पहले तो हाथी के बच्चे को खींचकर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन जब बात नहीं बनती तो ये उसे उसी जगह खाने लगता है। इधर बाकी हाइनास भी उस हाथी का ध्यान भटकाए पड़े थे और उधर वो हाइना इसके बच्चे को खाते खाते लेकर जंगल में चला जाता है। दोस्तों प्लीज हमें सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दें। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ इस क्लिप को लेकर, क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रहा है कि यहाँ इस जंगल में इन स्पॉटेड डियर्स को आखिर कौन दौड़ाया है, कोई हाइना, जयकाल या कोई मामूली कुत्ता। आप इस वीडियो की स्पीड को धीमी करके देखिए और कमेंट में मेरी कंफ्यूजन दूर कीजिएगा। अब अटैक करने की बारी जयकाल्स की है और इनमें सबसे पहले निकला है ये जयकाल, जो समुद्र के किनारे अपना शिकार खोज रहा है। यहाँ पहुँचते ही ये कुछ बेबी सील्स पर हाथ मारना चाहता है, लेकिन उनकी माँ के होते हुए ये ऐसा नहीं कर पा रहा था। इसी बीच एक सील तो उल्टा इसी पर हमला कर देता है, जिसके बाद ये दूसरे की तलाश में यहाँ पहुँचता है, पर एक बार फिर यहाँ इसे नाकामयाबी ही मिलती है, जिसके बाद पहले तो ये कई जगह भटककर अपने शरीर की खुजली को मिटाता है और इसके बाद ये फिर शिकार पर निकलता है और यहाँ इसे एक सील मिल ही जाती है।
गौर कीजिए तो पता चलता है कि ये सील अभी भी जिंदा है और खुद को बचाने की कोशिश में लगी हुई है। जहां ये जयकाल पर भी अटैक करने की पूरी कोशिश में लगी हुई थी और काफी हद तक ये अपनी पूरी ताकत लगाई, पर जयकाल के आगे इसकी एक न चली और ये बार बार उसके जबड़ों का शिकार हुए जा रही थी। और ये तो रात में भी शिकार को नहीं बख्शते, जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे होंगे। यहाँ एक जयकाल इस इम्पाला पर कब से अटैक कर रहा है और ये इसे काफी चोट दे चुका है, भले ही इम्पाला अभी भी डट कर क्यों न खड़ा हो। ये लड़ाई घंटों चलती है और अब यहाँ एक नहीं बल्कि दो जयकाल इसके जान के दुश्मन बन जाते हैं। यहाँ भी नजारा कुछ ऐसा ही है, क्योंकि गजेल्स की टीम को देख यहाँ दो जयकाल एक गजेल को दौड़ाते हैं और इसे धर दबोचते हैं। हालांकि कुछ देर बाद ये गजेल इनसे छूट जाता है और घूम घूम कर इन पर हमला करने लगता है, पर एट द एंड ये जयकाल सी जीतते हैं और उसे दबोचते हुए ये उसे जमीन पर गिरा देते हैं और इसके बाद उसे घास में ले जाकर चट कर जाते हैं। यहाँ जो नजारा आप देख रहे हैं वो मेरे लिए भी वाकई हैरत अंगेज है, क्योंकि एक स्टॉर्क बर्ड का शिकार करना इतना आसान नहीं होता जितनी आसानी से ये जयकाल इसे दबोच रखा है और उसकी गर्दन पकड़ उसे मरोड़ता जा रहा है ताकि वो इसके आगे सरेंडर कर दे। इस जयकाल ने एक गिलहरी को अपना निशाना बना रखा है जो कुछ देर पहले ही इस गड्ढे में मिट्टी खोदकर घुसी थी। अंत में ये उसे खोद निकालता है और उसे बड़ी ही दर्दनाक मौत देता है। वैसे मेरे पास तो एक क्लिप ऐसी भी है जहां ये दोनों यानी हाइना और जयकाल आपस में भिड़ रहे हैं। दरअसल यहाँ एक हाइना इन जयकाल्स के इलाके में घुस आया है, जिसे देख ये सभी जयकाल उसे दौड़ाने लगते हैं, पर यही हाइना इन्हें अपनी ताकत से रूबरू कराता है और इनमें से एक जयकाल पर झपट पड़ता है। हालांकि जयकाल्स भी उस पर अटैक करते हैं, पर ये तो उसी जयकाल पर हमला किए पड़ा था और उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं था। लेकिन अब यहाँ एंट्री होती है एक और हाइना की और यहाँ पहुँचते ही अब ये दोनों ही उस जयकाल पर टूट पड़ते हैं और उसे लेकर यहाँ से भागते हैं। अंत में इस दावत में दो और हाइना शामिल हो जाते हैं। एनिमल की वीडियो ये रही और अगर आप हमें अपना सपोर्ट देना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।